व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ धीरज। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग लिटरेचर वाला जो सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर वाला है, इंग्लिश के सैम्पल क्वेश्चन पेपर वाला पार्ट हम लोग ख़त्म कर देंगे। 30 क्वेश्चन है उसके अंदर, तो वो हम लोग आज ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और भाई बोर हो गए ना कुछ पढ़ते पढ़ते। एंटरटेनमेंट के लिए और डेली प्रॉब्लम्स के लिए आ रहा है मेरा एक और व्लॉग चैनल, जिसके ऊपर मैं कब उठता हूँ, मैं कब पढ़ता हूँ, मैं कैसे पढ़ता हूँ, मैं कैसे टाइम मैनेजमेंट करता हूँ, सब कुछ उसके अंदर है। व्लॉग चैनल है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट बॉक्स में भी है, जाके देखो उस चैनल के ऊपर। आज तो व्लॉग नहीं आएगा क्योंकि आज मैं उस व्लॉग को बनाऊँगा। आज बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन है। आज हमारे यहाँ पे एक फंक्शन होता है, तो उसके अंदर क्या करते हैं कि मतलब जो कृष्ण भगवान होते हैं उनको नहलाने लेके जाते हैं तालाब पर। तो भाई आज तो मैं उसका व्लॉग बनाऊंगा और फिर कल मैं उसको अपलोड करूंगा, तो वो व्लॉग जो है कल अपलोड होगा। पर अब सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन प्रेस करके रखो, ब्लॉग आते ही स्टार्ट हो जाना, ठीक है। तो हाल फिलहाल के लिए हम लोग लिटरेचर को स्टार्ट करते हैं। कल हमने बहुत सारा कंप्लीट कर दिया था, 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए थे बहुत कम टाइम में। और आज भी हम लोग ट्राई करेंगे, आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो ये जो सेक्शन है ना, इसके कुछ सब सेक्शंस में, मतलब कि इसके कुछ और सेक्शंस भी हैं, जैसे कि 5th 6th 7th 8th एंड 9th। देयर आर टोटल 30 क्वेश्चंस इन दिस सेक्शंस और हमें अटैम्प्ट करना है सिर्फ 26 फ्रॉम द सब सेक्शन 5th एंड 9th। यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, अटेम्प्ट द क्वेश्चन डेट द फॉलोज, फिर नीचे कोई क्वेश्चन है और ये लिया हुआ है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम। भाई तो देखो, फिर भी देख लेते हैं। तो जैसे जैसे मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ वैसे वैसे उनकी इमेजेस अपने ब्रेन के अंदर लेके आओ, ताकि ये जो एक्सट्रैक्ट है ये ब्रेन के अंदर चला जाए। और यही ट्रिक आप एग्ज़ाम में भी करना, जो जो बोलो वो सारा ब्रेन में रिपीट होना चाहिए और तो और उसकी एक इमेज बननी चाहिए, जिससे कि जो कुछ भी पढ़ रहे हो वो एकदम ब्रेन में आ जाए। और लर्न करते टाइम भी ऐसा ही करने का। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के मैंने नोट्स डाल दिए, जाके ले लो, शॉर्ट्स में पड़े हुए। हैंड रिटन नोट्स है, एकदम हैंड रिटन नोट्स है, इंग्लिश में लिखे हुए, आधी इंग्लिश आधी हिंदी में। और बहुत ही ज़्यादा काम के नोट्स हैं, बहुत सारे काम के उसके अंदर फार्मूलेज हैं, सारे फार्मूलेज हैं, पर फिर भी एक पार्ट 2 ज़रूर आएगा। अब पैसे स्टार्ट करते हैं। और भाई जो लोग नए व्यूवर्स हैं, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत ही ज़्यादा मेहनती लड़का है ये धीरज, बड़ा ही मेहनत करता है। इसके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे चैनल को मत करो। आत्मन लर्नर जो चैनल है, जिस चैनल पे आप अभी वीडियो देख रहे हो, उस चैनल को कर दो, ठीक है ना। और ब्लॉग वाले चैनल को भी कर देना, उसका नाम है धीरज ब्लॉग्स लाइफ ऑफ अ आत्मन लर्नर। आत्मन का मतलब होता है वैसे सेल्फ लर्नर्स। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was it produced the Olivier Tambos, the Walter Sislos, and the chief Ruth Lewis. इनकी इमेजेस नहीं आएंगी ब्रेन के अंदर, इसकी इनकी जो इमेजेस है ना वो बुक के अंदर दी हुई है, एक बार देख लेना। यूसेफ डेडोस, द मैं मैन से स्टार्ट करता हूँ, वो जो डैश किया हुआ ना वहाँ से। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरसिटी दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। कहाँ गया ऑपरेशन, टू क्रिएट सच अ हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स that lie bent in soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. It is from the comrades in the struggles that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, What was the united effect of the long operation? Choose the correct answer. तो भाई ये था कि वो जो जनरेशन थी वो it influenced the generation to fight against injustice, ठीक है ना। तो उसमें ना जस्टिस इनजस्टिस के थ्रू फाइट करने के लिए उनको प्रेरित किया। क्वेश्चन नंबर 32, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज रेफर्स टू द पीपल हु
अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज वाले कौन होते हैं, जिनके अंदर वो क्या 2-3 गिलास करेज का पी के आते हैं? शायद ऐसा नहीं होता होगा, कुछ और होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेमोन्स्ट्रेटेड आउटमोस्ट स्ट्रेंथ टू अपोज द सिस्टम। मीन्स कि जो सिस्टम है या फिर सालों से जो रूल चलता आ रहा है, उस रूल को चेंज करने के लिए जो करेज दिखाता है उसे हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज कहते हैं। फिर ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 33। नेल्सन मंडेला कंपेयर्स टू डायमंड्स। भाई डायमंड से किसके कंपेयर कर रहे हैं? उसके जो कंट्री मैन है उनको कंपेयर कर रहे हैं। अब आ गया भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, सो 34 क्या कह रहा है कि जब नेल्सन मंडेला ने ऐसा कहा कि आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, ही मीन्स दैट दे आर कमिटेड है ना, hence he means that they are committed। क्वेश्चन नंबर आ चुका है हमारा 35, जो कि भी देखो ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड के क्वेश्चन है। इसके अंदर कुछ भी लोचा करके मत आना, ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ना, समझना और फिर आंसर देना। और कह रहा हूँ कि नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर रीड नहीं किया है तो कर लेना, इम्पोर्टेंट है बहुत। Select the suitable word from the extract to complete the following: depth, height, compassion, operation। कंपेशन मतलब कि दबाना और ऑपरेशन मतलब कि उसको और ऊपर लेके जाना, क्रेज गेन अप करना। अब ये लिया है डायरी ऑफ द एनी फ्रैंक में से, इसको भी इसकी इमेज रहने दो। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and they are about 30 people. I can call friends and I have a family, loving aunts and a good home. No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. All I think about when I am with friends, I am having a good time. I can't bring myself to talk about anything। ठीक है भाई, तो ये पैसेज है, पर इससे पहले ना मैं कुछ बताना चाहता हूँ। देखो भाई, जो लोग ना रात को 12 या फिर इतनी बजे सोते हैं और फिर सुबह 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाते हैं, 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाते हैं, तो भाई उनके ना ज़्यादा घंटे का टाइम नहीं हो रहा, वो सिर्फ अपने 4 घंटे की जो नींद होती है उसको वो लोग पूरा कर रहे हैं। तो ये ना बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेकार बात है। 4 घंटे की नींद बिल्कुल ही आप 8 घंटे की नींद चाहिए होती है, तो ये राइट होता है। बाकी जो आप 4 घंटे की नींद ले रहे हो वो गलत है। प्लीज़ ऐसा मत करो, पूरी नींद लो, जल्दी सो जाओ। प्लीज़ ट्राई करो जल्दी सोने की, या फिर लेट उठो, कुछ भी करो, पर भाई 8 घंटे की नींद पूरी रखो। एंड आई कैन बिलीव यार, कौन मतलब 12 बजे सो रहा है और सुबह 4 बजे जग रहा है? मीन्स लिटरली यार, सोना भूल जाते हो क्या? मैं यार बिलीव ही नहीं कर सकता। मैं 9 बजे सोता हूँ और 5 बजे उठ जाता हूँ, मेरा ये एग्जैक्ट टाइम है, और इससे मेरी एग्जैक्ट 8 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। और ऑब्वियसली मुझे अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं अलार्म का वेट करता हूँ, पता है, अलार्म मतलब बजने वाला है, अपनी नींद जल्दी जग गई है, सामने वो अलार्म की क्लॉक बस आने वाली है और इतना मज़ा आता है, बस अब अलार्म बजने वाला है, अपन अलार्म से पहले उठ गए। देखो, अपनी नींद पूरी रखो। देखो, अगर हाँ ठीक है, ज़्यादा सोने से माइंड की जो IQ लेवल है वो कम हो जाता है, पर भाई कम सोने से ना वो 4 टाइम्स कम हो जाता है। तो भाई ऐसा मत करो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू कि अपनी जो स्लीप है वो पूरी करो। जो भी अपना स्लीपिंग टाइम है 8 आवर्स का, वो पूरा कंप्लीट रखो, मोबाइल को छोड़ दो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। बहुत ही हेल्थ पे इस पर डैमेज पड़ता है, मैं जानता हूँ, बहुत बुरा है, डैमेज पड़ता है। मेरे साथ भी बीच में ऐसा ही हो रहा था। अब छोड़ो यार, अब मैं क्या अपनी कहानी सुनाऊँ, और बोलोगे राम कथा सुनाता है, ठीक है ना। बहुत बोलते हैं यार, लिटरली सच में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या तू अपनी राम कथा सुनाने लग जाता है रे। अब भाई यार, मज़ा आता है राम कथा सुनाने में। मैं सोचता हूँ मेरा दुख और दर्द मैं आपको बताऊँ। छोड़ो, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। प्लीज़ एक 5 सेकेंड रुको, थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, सो प्लीज़ 5 सेकेंड रुक जाओ। तो भाई ये सब कुछ रोशन हो चुका है। मैं थोड़ा सा मेरे फ़ोन की भी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना।
तो भाई अब आता है हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। Why does Annie feel the following? No one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. इसका राइट आंसर है कि पीपल रिजेक्ट द आइडिया ऑफ लोनलीनेस। ऐसा समझते हैं लोग कि, तो ठीक है ना, ये हमारा ऐसा मतलब है कि जो बड़े लोग होते हैं वो ऐसा समझते हैं कि अरे ये तो छोटा बच्चा बच्ची है, इसके कितने सारे दोस्त होंगे, खूब सारे। क्या रियलिटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती है, उसके बहुत ज़्यादा कम दोस्त होते हैं। ज़्यादा दोस्त ऐसा फिक्स नहीं है कि अगर वो छोटा है तो उसके ज़्यादा दोस्त होंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अब चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो भाई इसमें सॉरी लिटरली आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने सेकंड ऑप्शन मीन्स ये बोल दिया था, मैंने इसके नीचे का देखा ही नहीं था। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी वाला, जो कि फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला। पीपल न्यू शी हैड अ फैमिली, थर्ड वाला कि शी हैड सर्वाइवल फ्रेंड्स, और फोर्थ वाला कि शी हैड अ चीयरफुल पर्सनैलिटी। सो सॉरी यार, एक्सट्रीमली सॉरी, पर मिस्टेक को सुधारने वाले को ही मैं इंसान कहते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर 1 and 2। 1 और 2 के लिए सबसे अप्रोप्रिएट अपन को ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सपेक्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। हाँ यार, ये तो मैं भी मिस करता हूँ। मेरे फ्रेंड ज़रूर है पर ट्रू फ्रेंड ना, वो नहीं है यार। ट्रू फ्रेंड मेरा कोई भी नहीं है। अब देखो, नाराज़ मत हो, आप जो देख रहे हो इस वीडियो को, जहाँ यहाँ तक देख रहे हो, देखो यार नाराज़ मत हो। आप लोग वर्चुअल फ्रेंड हो, जो फीलिंग मीन्स रियल फ्रेंड की होती है, जिसको मतलब अपन कभी भी कॉल कर सकते हैं, वैसा फ्रेंड मेरा कोई नहीं है यार। एनी डजंट ट्रूली कनेक्ट विथ एनीवन, ठीक है। अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि फर्दर्स द मीनिंग ऑफ द टू, यानी कि जो फर्स्ट वाला है वो है मीनिंग ऑफ द सेकंड वाले का, कि यानी किसी के साथ अच्छे से कनेक्ट नहीं होती है, इसलिए फिर जो उसका सेकंड फर्स्ट वाला है वो भी ट्रूली कनेक्शन, यानी कि फ्रेंडशिप का जो कनेक्शन होता है वो नहीं होता है। दूसरा कोई कनेक्शन मत समझो, सोच ऐसी नहीं रखते बच्चे अभी तो अपन। क्वेश्चन नंबर 38, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई एनी स्टोन इन द एक्सट्रैक्ट। भाई तो उसका जो टोन है ना वो डिससेटिस्फाइड का है, ओके, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है। अब सेलेक्ट द ऑप्शन विच डिस्प्लेज एन एग्जाम्पल ऑफ हैविंग अ गुड टाइम। तो भाई उसको गुड टाइम कब अच्छा लगता है, ही मतलब किसी का भी, हाँ, ही इज़ आउट फॉर अ पिकनिक विथ हिज फ्रेंड एंड दे आर लाफिंग एंड सिंगिंग टुगेदर, तो उसको ये अच्छा लगता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 40, what do we get to know about Annie when she says the following? I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. तो भाई इसका राइट आंसर है शी इज़ अनेबल टू हैव अ सेटिस्फाइंग कन्वर्सेशन। मीन्स मतलब ऐसा है कि 5 जने जो हैं, मतलब वो वहाँ पे बातें कर रहे हैं और अपन जाके वहाँ पे सुनते हैं उनकी बातें, तो अपन को ऐसा लगता है कि अपन दूध पीते बच्चे हैं और वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, वो बड़ी बड़ी पॉलिटिशियंस न्यूज़ की बातें कर रहे हैं और अपन बस घूरे जा रहे हैं। उनको ऐसा होता है कि आपके साथ, बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ, शर्माने की कोई बात नहीं, मेरे साथ अक्सर ऐसे ही होता है। मेरे दोस्त फ्री फायर, पबजी, अच्छा पबजी बैन हो गया ना, क्या कहते हैं उसको, BGMI, और बहुत सारे उल्टे पुल्टे गेम्स हैं। उनके उल्टे पुल्टे नाराज़ मत हो, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को अच्छे नहीं लगते। तो भाई ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं और उनके ऊपर वो बातें करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, उनका मुंह ताकता रहता हूँ, क्योंकि सब यही बातें करते रहते हैं, ठीक है। अब ये आ गया, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये है हमारी बॉल पोएम में से है। मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्पाइट आइज, द epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days, how to stand up। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 41। द पोएट सेज मनी इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मनी मतलब कि क्या, मनी से ऊपर से मनी है, अंदर से क्या कैरेमल है, नहीं। व्हाट डज इट मीन इन दिस एक्सट्रैक्ट, तो वो है कि मनी बायज मटेरियलिस्टिक थिंग्स, can be bought earned things when lost। मनी इस मतलब आउटर मोस्ट है। देखो ऐसी बात नहीं है कि पैसा सब कुछ है, पर इस बात को भी मना नहीं बोल सकते कि पैसे से बड़ा भी,
पैसे से मीन्स अपन कुछ खरीद नहीं सकते, मीन्स कि कुछ चीज़ें ऐसी जो अपन नहीं ले सकते, पर कुछ हर एक स्टेप में अपन को मनी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, हर एक स्टेप में। सो अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट डज द बॉय लर्न फ्रॉम लूजिंग द बॉय एंड बॉल अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। इस पोएम का नाम ना तो बॉल नहीं होना चाहिए था, इसका नाम होना चाहिए तो द बॉय एंड द बॉल, बढ़िया नाम होता, ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर है जो कि है फर्स्ट वाला, यानी कि मतलब कि 1, 2 एंड 5 वाला। यानी कि 1 वाला क्या कह रहा है कि लॉस इज़ अनअवॉइडेबल ट्रूथ ऑफ लाइफ, कि ऐसा है नहीं कि अपन को लॉस होगा नहीं, जैसा कि मेरे को हो रहा है, व्यूज़ आ नहीं रहे, मैं डाउन जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे चैनल पे, पर अब क्या ही कर सकते हैं। सो ये है ट्रूथ ऑफ द लाइफ। फिर आता है हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो कि है मटेरियल ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिप्लेस। मतलब कि जो मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट होते हैं, आप इमोशंस नहीं खरीद सकते मनी से, पर आप इमोशंस दे ज़रूर सकते हो मनी से। मीन्स अगर कोई केक खाने से या कोई स्वीट्स देखने से हैप्पी हो रहा है तो वो मनी ज़रूर कर सकता है वो चीज़। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 43। द बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप। दिस मीन्स दैट ही इज लर्निंग टू बी रेलिस्टेंट इन द फेस ऑफ डिफ़िकल्टीज। मीन्स उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो भार होता है या फिर जो मैच्योरिटी होती है ना, उसको उस चीज़ का भी एहसास हो रहा है, मैच्योरिटी होगा, ठीक है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑप्शन लीड्स हु इज स्पीकिंग दिस लाइन्स? एन ऑब्जर्वर, द बॉयज पेरेंट, द बॉल सेल्समैन। अरे वाह, क्या ऑप्शन है, बॉल सेल्समैन या फिर एक दोस्त। वो राइट है कि द ऑब्जर्वर, जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। अकॉर्डिंग टू द पोएट फ्रॉम whom डू वी मोस्टली लर्न अबाउट लॉस? तो वो हमारा राइट आंसर है एक्सपीरियंसेस। और ये एक और है, ये थीफ स्टोरी में से लिया गया है। और थीफ स्टोरी भाई किस किस को याद नहीं है भाई, हमारे 8th के चैप्टर में भी आ चुकी है, 8th में भी आ चुकी है। तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट देखो बहुत सारे हैं, इसलिए चैप्टर रीडिंग जो अपन ने की थी अब वो अपने फ़ायदे में आएगी, पर इंग्लिश में तो अपन ने की नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं यार। 46 पर मैं ट्राई करूँगा कि मैं इसकी रीडिंग भी लेके आ सकूँ। 46। इवन थ्रू हरी सिंह फॉलोड अनिल कैजुअली, इट वाज ए एन। क्या आंसर आ जाएगा? देखो इन्होंने ए और एन के बीच में ऑप्शन डाला है, क्यों? क्योंकि भाई अगर ए होगा या एन डालेंगे, दोनों में से कोई एक, तो भाई बच्चे तो स्मार्ट है ना यार, कुछ तो निकाल ही लेंगे। 46, ठीक है ना। तो भाई इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्टैक्ड मूव। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था, मैं मतलब ना ऐसे मीन्स एक लाइव सेक्शंस में देख रहा था मैं, तो वो है ना वेदांतु का लाइव सेक्शन था, तो उसमें भाई मैं जानता हूँ सब वेदांतु से पढ़ते हो, अभी यहाँ पे ऐसा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो पढ़ता ही नहीं, तू पढ़ता है तो तू हमको क्या पढ़ाता है? देखो भाई मैं भी 10th में हूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ, फिर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। मैं कोई 10th फेल होके वापस 10th नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं भी नया ही हूँ 10th में। मैं भी बहुत सारे दूसरे चैनल्स के वीडियो देखता हूँ, मैं खुद अपने वीडियोस बनाता हूँ, और तब जाके जो मेरे को सच लगता है कि हाँ ये हो सकता है, तो वो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। मीन्स ट्रुथ ही आपके सामने आता है, और जो मेरे जो टाइम वेस्ट होता है वो आपका नहीं होता। सो ऐसा है कि मैं उसमें गया था, तो उसमें कुछ मेंटी करके ऐसा कुछ चल रहा था, तो मैंने सोचा अच्छा ऐसा है कुछ क्विज़ टाइप ऐसा है, भाई मेरे को तो क्विज़ बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा अच्छा क्या करना है। उसमें बता ही रहे थे कि क्रोम पे जाना है, मेंटी सर्च करना है और फिर ये कोड डाल देना है। मैंने एज इट इज़ ऐसे ही किया, आंसर आया, मैंने आंसर दिया और राइट हो गया। पर वहाँ पर कुछ लोगों ने 0.100 सेकेंड्स में आंसर दिया। भाई 0.100 किसको कहते हैं पता भी है? अपन एक पलक झपकाते हैं ना, उसमें भी 1 सेकेंड लगता है। 0.1 सेकेंड, इतना तो हार्ट को अपनी बॉडी में पंप करने में भी नहीं लगता। इतने क्या फास्ट करते हो यार, कुछ हैक वैक कर रखा है क्या तुम लोगों ने, आप लोगों ने? क्या बता यार, मीन्स गजब। 0.1 सेकेंड किसको कहते हैं? ऑप्शन पढ़ते भी हैं कि नहीं सिर्फ तुक्का लगा देते हैं?
मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा ही किया, ऑप्शन कुछ नहीं देखा, क्वेश्चन भी कुछ नहीं देखा, बस मैंने फास्ट फिंगर्स प्रेस करता रहा, फिर भी 0.6 सेकेंड्स लगे, पर 0.1 नहीं लगा, पता नहीं यार कैसे। ठीक है, इन सब को बकवास को साइड में रखते हुए अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई हरी सिंह इंटेंशन बिहाइंड द अपेलिंग स्माइल। छोटे से बोली सी स्माइल के बीच में कौन सा उसका जो ऑप्शन था वो बता दो भाई। मतलब उसको जो अरुण है या फिर कुछ भी उसका नाम है, उसको हार्म पहुंचाने का, अनिल को हार्म पहुंचाने का। क्वेश्चन नंबर 40, हार्म मतलब कोई भाई मर्डर वर्डर नहीं, मतलब सॉरी। क्वेश्चन 47 का राइट आंसर है डिसाइड। जो ये लिखा हुआ है ना डिसाइड, वो उसका राइट आंसर है, हार्म का नहीं था, सॉरी। आज बहुत मिस्टेक हो रही है, पता नहीं हमारे साथ अब आज क्या हो रहा है। क्वेश्चन 48, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन लिस्टिंग अनिल्स कैरेक्टरिस्टिक एज रिवील्ड इन द एक्सट्रैक्ट। तो भाई उसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला। एक तो वो एक अनएज्यूमिंग था, सेकंड काइंड तो वो ज़रूर था यार, और फोर्थ वाला वो नेवी ज़रूर था। नहीं वो क्या मीनिंग है यार इसका, नेवी। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 49, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन 1 and 2। देखो भाई ये बेस्ड ऑन 1 and 2 बहुत आ रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। अनिल गेव हिज मील टू अ स्ट्रे डॉग, हरी सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक। भाई इसमें लगता है कि 2 जो है ना वो कॉज है फर्स्ट वाले का, क्योंकि अनिल ने डॉग को खाना इसलिए दिया क्योंकि हरी सिंह को जो था वो खाना बनाना नहीं आता था। क्वेश्चन नंबर 50, द फेस हंग अराउंड सजेस्टेड हरी सिंह कंटिन्यूड टू। तो भाई हरी सिंह ने क्या कंटिन्यू किया, वो है लिंगर, जो उसका लिंगर था उसने कंटिन्यू रखा। अब आ चुके हैं ये कुछ बुक बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 51, लेंचो व्हेन सेज दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। भाई अब इसका राइट ऑप्शन क्या है बताओ। डाउटफुल, हाँ डाउटफुल भी नहीं है, स्ट्रेट्स भी नहीं है, कंफ्यूज भी नहीं है। इसका राइट आंसर है हमारा डिसमिसिव। लेंचो इज डिसमिसिव व्हेन ही सेज दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। क्वेश्चन नंबर 52, which option correctly displays the underlined phrase in the given line from the fire and the ice? I hold with. Those who favor fire means he have the same opinion as. Hold with यानी कि same opinion। ऐसे कि आपको भी कोई गेम अच्छा लगता है तो I am hold with you। जैसे कि आपको भी मेरा चैनल अच्छा लगता है, यहाँ तक देख रहे हो, कितना टाइम हो गया भाई, 20 मिनट हो गए, अभी तक देख रहे हो। मैं अच्छा तो लगता ही है, 20 मिनट हो गए वैसे। ठीक है, क्वेश्चन 53, द पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट गिवन। अरे यार ये चमेला ऐसा आता है, द ट्रीटमेंट गिवन टू द यंग सीगल बाय हिज पेरेंट वाज। भाई इसका क्या था, लेट हिम ओवरकम हिज फियर। वो जो उसके थे ना ओवरकम को कम करना चाहते थे। सीधी सी बात है भाई, वो हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारे ओवरकम को ही कम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, ये आया है हमारे उस वाले चैप्टर में से 100 ड्रेसेस में से। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाता है। Peggy often gave her nukes to one of her friend when she spoke of Wanda in the school. Yeah, this means that she wanted her friend too. बताओ, इसका राइट आंसर है ऑब्जर्व एंड पार्टेक इन द जोक ऑफ वांडा। मतलब कि वो ऐसा चाहती थी कि उसका जो फ्रेंड है वो भी उसकी हेल्प करे। ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो विच नेगेटिव सिम्बल्स हैव बीन यूज्ड टू क्रिएट अ पॉजिटिव इफेक्ट। डस्ट ऑफ स्नो में कौन से नेगेटिव ऐसे मतलब वो हैं सिम्बल्स हैं जो कि पॉजिटिव इफेक्ट लाने की। अब देखो इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि उसमें हेमलॉक ट्री भी था, क्रो भी था, हेमलॉक ट्री भी था। तो भाई इसमें ना 2 ऑप्शंस, एक ही ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। क्वेश्चन 55 का राइट आंसर है हमारा हेमलॉक ट्री। अब मांडेला रिफर्स टू द लिबर्टी एज ए न्यू बॉर्न बिकॉज, क्योंकि भाई उसने न्यू बॉर्न इसलिए कहा था
क्योंकि वो अभी रिसेंटली बना था बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद। तो उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56। अरे यार 59 आ गया। 56 मंडेला रेफर्स टू द लिबर, अरे यार ये तो हो गया ना। और 57 नहीं हुआ, हाँ। तो 57 इन द पोएम अ टाइगर इन द जू व्हाट डज द टाइगर क्वाइट ट्रेट्स इंडिकेट। तो भाई वो क्या इंडिकेट होता है, वो हमारा करता है सप्रेस्ड, आई मीन सॉरी सप्रेस्ड, ये वाला जो सप्रेस्ड, अरे यार सप्रेस्ड, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द ऑप्शंस दैट एप्टली डिस्क्राइब ग्रिफिन। ग्रिफिन किसका है, ये फुटप्रिंट्स विदाउट द फीट वाले का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 58। तो इसका राइट आंसर है ब्रिलियंट बट लॉलेस। भाई वो ब्रिलियंट ज़रूर था पर लॉलेस था, है ना। ब्रिलियंट वो ज़रूर था पर लॉलेस था। अब लॉलेस भाई क्यों कह रहा हूँ मैं, वो रियलिटी में लॉलेस ही था। ये मतलब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे येलो आ रहा है, ठीक, बाकी येलो नहीं आ रहा, क्या बता क्या हो रहा है यहाँ पे, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 59। Anil's careless maid stealing from him dash for Hari Singh। इसका राइट ऑप्शन है अनइंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 60 लास्ट ऑप्शन है जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। इंग्लिश का सैम्पल पेपर हो चुका है हमारा सॉल्व, और जो लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कि भाई साहब सॉल्व तो हो गया, अब क्या करने का है, अब हम लोग हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। और भाई हिंदी के पेपर सॉल्व करने के लिए कौन कौन तैयार हैं, तो वो लोग मेरे को बता दो यार, कौन कौन तैयार हो। सो आर यू ऑल रेडी। तो जाओ नीचे यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको जाओ और फिर प्रेस करो और फिर उसका कलर जो है वो सिल्वर कर दो, ठीक है, ताकि मैं भी खुश, आप भी खुश और हम सभी खुश हो जाएं। जाओ 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 जल्दी जाओ, सब्सक्राइब करो प्लीज़, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।